चलिए संक्षेप में मंगलाचरण करते हैं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे। गाथा क्रमांक 23, 24 और 25 इसकी टीका पर अपनी चर्चा चल रही है और अभी तक के प्रकरण में आचार्य ने पहले उस अप्रतिबुद्ध यानी जिसके भेद विज्ञान की बुद्धि या ज्योति अस्त हो गई है उसकी मान्यता को प्रस्तुत करते हुए कि वो कैसे ये जो बाह्य पुद्गल द्रव्य है वो मेरा है ऐसा मानते हुए, जैसे स्फटिक मणि का उदाहरण देते हुए कहा कि स्फटिक मणि में अनेक प्रकार के वर्ण उसकी अति निकटता के कारण और अत्यंत वेग पूर्वक बहते हुए प्रकाशित होते हैं, ऐसे ही इस ज्ञान में अनेक प्रकार के ये झलकते हैं। जैसे कोई सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति उस स्फटिक मणि के वर्ण को और उसमें झलकने वाले विविध वर्णों को अलग अलग नहीं जान मान पाता, वैसे ही ये अप्रतिबुद्ध जीव भी ज्ञान में झलकने वाले विभिन्न प्रकार के ज्ञेयों को भिन्न रूप से अनुभव नहीं कर पाता, देख नहीं पाता। उसका कारण ये है कि उसकी भेद ज्ञान की ज्योति अस्त हो गई है और अज्ञान, महा अज्ञान, यहाँ शब्द आया था महा अज्ञान से जिसका हृदय स्वतः ही विमोहित है। ये बात अण्णाण मोहित मदी इस शब्द की व्याख्या करते हुए अमृतचंद्राचार्य ने लिखी और ऐसे उस जीव को समझाते हुए पहले तो थोड़ी फटकार लगाते हैं, उसे डांटते हैं कि हे दुरात्मन, हे आत्मपंसन, तू इस तरह से जो परम अविवेक रूप जो तेरी वृत्ति है जिसके कारण तू अनाज को और तृण को एक समान मानते हुए खाने वाला जो पशु है, हाथी है, गाय बैल है, जैसे उन मवेशियों को ये अंतर समझ में नहीं आता इसमें अनाज क्या है और भूसा क्या है, ऐसे ही तुझे भी ये समझ में नहीं आता कि इसमें आनंद का जो वेदन करने वाला है वो कौन है, आनंद कहाँ से आ रहा है, और उसमें जिसमें ज्ञान और आनंद है ऐसे उस ज्ञायक को भिन्न नहीं देख पाता और जो ज्ञानानंद से शून्य है ऐसे पर द्रव्य को, पुद्गलों को भिन्न अनुभव नहीं कर पाता और इसे आत्मघाती प्रवृत्ति कहते हैं। ऐसी इस प्रवृत्ति को छोड़कर इस बात का अनुभव कर कि वास्तव में, अगले पेज पर आइए, अगले पेज पर जब हम यहाँ देखेंगे कि इस बात को स्वीकार करो कि जिस प्रकार नमक द्रव्यात्मक परिणमन करके पानी बन जाता है और वही पानी बदलकर कभी नमक रूप में प्रस्तुत हो जाता है, इस तरह से कभी जीव बदलकर पुद्गल नहीं बनता और पुद्गल बदलकर कभी जीव नहीं बनता। जो उपयोगमय है वो कभी अनुपयोगमय नहीं होता और जो अनुपयोगमय है वो कभी उपयोगमय नहीं होता। अब देखिए अंतिम पैराग्राफ अपन को इसका पढ़ना है। ऊपर तो एक शॉर्ट में इतना बोल दिया था कि नमक के पानी इस प्रकार के अनुभव की भांति ऐसी अनुभूति वास्तव में ठीक हो सकती है कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है, किंतु ऐसा तो किसी प्रकार से नहीं बनता। तो यहाँ तो शॉर्ट में बोल दिया था दृष्टांत नमक का पानी। अब इसी दृष्टांत को थोड़ा सा और विस्तार देते हैं और कहते हैं, दृष्टांत देकर इसी बात को अब और स्पष्ट करते हैं। अब क्या स्पष्ट कर रहे हैं? जैसे खारापन जिसका लक्षण है ऐसा नमक पानी रूप होता हुआ दिखाई देता है और द्रवत्व यानी प्रवाहीपन जिसका लक्षण है ऐसा पानी नमक रूप होता हुआ दिखाई देता है। पानी नमक रूप होता हुआ दिखाई देता है और नमक पानी रूप होता हुआ दिखाई देता है। नमक का लक्षण बोल रहे हैं खारापन और पानी का लक्षण बोल रहे हैं द्रवत्व यानी प्रवाहीपन।
तो जैसे खारापन प्रवाहीपन में बदलता हुआ देखा जाता है, और वो प्रवाहीपन वाला जो पानी है वो किस में बदलता हुआ दिखता है? खारेपन में। अब देखो, उदाहरण को उदाहरण की तरह ही लेना चाहिए। उदाहरण हमेशा एक देश होता है। यदि इसकी और गहराई में उतरेंगे तो वहां पर पानी अलग है और नमक अलग है ना। लेकिन यहाँ पर स्थूल बुद्धि जीव को ये समझाने के लिए वहां भी दो समान जाति द्रव्यों की पर्यायें हैं जो नमक रूप में दिख रही है। अभी साइंस की दृष्टि से देखो तो फिर उसमें सब निकालेंगे कि वो नमक में लवणता है वो कौन से गुण के कारण से है ना, और जो द्रवत्वपना है वो किस गुण के कारण से, वो सब चीजें अलग अलग करके बता देते हैं। लेकिन अभी इस नमक को कोई अखंड द्रव्य माने और उसे उदाहरण को उदाहरण की तरह ही समझना है कि नमक बदलकर क्या बन रहा है? पानी। और पानी बदलकर किस रूप में दिख जाता है? नमक रूप में। क्योंकि खारेपन का और द्रवत्व का एक साथ रहने में अविरोध है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो खारापन ना प्रवाही रूप में भी रह सकता है और प्रवाहीपना खारेपन के साथ रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और होता भी है। हमें इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि वो नमक ठोस रूप में मिल रहा है कि द्रव्य रूप में मिल रहा है कि गैस रूप में मिल रहा है? उड़ भी सकता है, मान के चलो। यदि उस नमक के पानी को जब हम क्या कहते हैं सब्जी वगैरह बनाते हैं तो नमक को यदि उबालें तो उसकी जो भाप वगैरह निकलती है ना, उस भाप का यदि स्टोरेज कर लिया जाए या उस भाप को चख के देखो, है ना, थोड़ा सा उस हवा में जो भाप निकल रही है उसमें मुंह लगाओ तो आपको खारेपन का एहसास होगा। तो खारेपन का इन चीजों के साथ कोई विरोध नहीं है। द्रवत्व के साथ और खारेपन का परस्पर में कोई विरोध नहीं है, अर्थात उसमें कोई बाधा नहीं आती। इस प्रकार नित्य उपयोग लक्षण वाला जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य रूप होता हुआ दिखाई नहीं देता। जैसा नमक खारापन वाला जिसका स्वभाव है वो प्रवाहीपन लक्षण वाले पानी रूप बदलता हुआ दिखता है, और प्रवाहीपन रूप पानी जिसका पानी का लक्षण प्रवाहीपन है वो पानी नमक रूप से परिणमित होता हुआ दिखता है, ऐसा जीव पुद्गल रूप बदलते हुए देखा नहीं जाता और पुद्गल भी जीव रूप से परिणमित होता हुआ नहीं देखा जाता। क्योंकि अब देखो चौथा उदाहरण, तीन उदाहरण कौन कौन से हो गए? पहला उदाहरण स्फटिक मणि का, दूसरा उदाहरण हाथी, है ना, हाथी जैसे तृण और अनाज को एक साथ खाता है, तीसरा उदाहरण नमक के पानी का। अब चौथा उदाहरण, क्योंकि प्रकाश और अंधकार की भांति कैसा अंतर है इन दोनों में? उपयोग और अनुपयोग में कैसा अंतर है? एक प्रकाश है तो दूसरा अंधकार है। अंधकार को दूर करने के लिए क्या जरूरी है? अंधकार मान के चलो 100 वर्षों से था, तो अब 100 वर्षों के अंधकार को दूर करने के लिए कितने क्विंटल प्रकाश लगेगा? कितना प्रकाश जरूरी है? इस पूरे कमरे में प्रकाश भरा हुआ था, अंधेरा भरा हुआ था, इस अंधकार को दूर करने के लिए कितना बड़ा प्रकाश की किरण चाहिए? एक जरा सी ज्योति इस पूरे कमरे के अंधकार को दूर करने में समर्थ है। ये नेचर है प्रकाश का, क्योंकि प्रकाश की सत्ता स्वयमेव अंधकार की नाशक है, अंधकार की बाधक है। ऐसे ही जहां उपयोग है वहां अनुपयोग दिखेगा नहीं, जहां अनुपयोग है वहां उपयोग दिखेगा नहीं। अनुपयोग वहां दिख ही इसलिए रहा है क्योंकि वहां पर उपयोग की कणिका भी नहीं है। तो जिस तरह से प्रकाश बदलकर कभी अंधकार नहीं होता, अंधकार बदलकर कभी प्रकाश नहीं होता, क्योंकि इन दोनों में परस्पर विरोध है। लेकिन द्रवत्व में और नमक में, प्रवाहीपन में और खारेपन में वैसा विरोध नहीं है। प्रवाहीपन और खारापन एक साथ रह सकते हैं, लेकिन अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते। बात समझ में आ रही है? ये सब बात किसके लिए कही जा रही है? जो उपयोग लक्षण वाला मैं हूं और अनुपयोग लक्षण वाले बद्ध और अबद्ध शरीर आदि और घर मकान स्त्री पुत्र आदि अबद्ध पदार्थ हैं, ये वैसे मुझ रूप से परिणमित होते हुए नहीं देखे जाते। इतनी छोटी बात को समझाने के लिए आचार्य इतनी बड़ी टीका लिखते हैं, 4 उदाहरण देकर हमें ये बात समझाते हैं। और साथ में ये भी कहते हैं कि ये हाथियों की तरह
दो भिन्न चीजों का एक स्वाद मानकर खाने की जो प्रवृत्ति है ना, इसको छोड़ो। फिर देखो आगे, इस प्रकार नित्य उपयोग लक्षण वाला जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य रूप होता हुआ नहीं दिखाई देता, और नित्य उपयोग जड़ लक्षण वाला पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य रूप होता हुआ दिखाई देखने में नहीं आता, क्योंकि प्रकाश और अंधकार की भांति उपयोग और अनुपयोग एक ही साथ रहने में विरोध है। जड़ और चेतन कभी भी एक नहीं हो सकते। अब ये सब लाइनें हम संस्कृत में पढ़ेंगे ना तो बहुत मजा आएगा, एक बार पढ़ लेने दो, है ना। ऊपर वाली लाइन है, देखो यहाँ तथा ही से पढ़ता हूं, ऊपर तथा ही लिखा हुआ है। तथा ही यथा क्षारत्व लक्षणम लवण मुदकी भवत द्रवत्व लक्षण मुदकम चा लवणी भवत क्षारत्व द्रवत्व सहवृत्य अविरोधादनुभूयते। ये क्या कह रहे हैं? क्षारत्व और द्रवत्व की सहवृत्ति होने में कोई विरोध नहीं है, अविरोध है। इनकी अनुभूति की जा सकती है अविरोध पने से। ना तथा मतलब लेकिन ऐसा नहीं होता, किनके बीच में नहीं होता? नित्य उपयोग लक्षणम जीव द्रव्यम पुद्गल द्रव्यी भवत, ऐसा नित्य उपयोग लक्षण वाला जीव द्रव्य पुद्गल रूप नहीं होता देखा जाता। और पुद्गल द्रव्यी भवत, और जो पुद्गल द्रव्य नहीं होता, नित्य अनुपयोग लक्षणम पुद्गल द्रव्यम, और जिसका लक्षण अनुपयोग है, अचेतनत्व है, वो कभी भी कैसा नहीं होता देखा जाता? जीव द्रव्यी भवत, वो कभी भी जीव द्रव्य रूप होता हुआ नहीं देखा जाता। क्यों नहीं देखा जाता? तो कहते हैं उपयोगानुपयोगयो, उपयोग और अनुपयोग का प्रकाश तमसोरिव, प्रकाश और अंधकार की तरह सहवृत्ति साथ में रहना, विरोधादनुभूयते, इन दोनों के साथ में रहने में विरोध की अनुभूति होती है। अच्छा, ये चारों उदाहरण ऐसे दिए हैं जो हमारे जीवन से बहुत चिर परिचित हों। बोलो ऐसा इन चारों उदाहरणों में से कोई सा उदाहरण लग रहा है कि जिसकी हमने कभी अनुभूति नहीं की हो? हम स्फटिक मणि की प्रतिमाओं को देखकर आज तक कोई बता सकता है कि आपने स्फटिक मणि का रंग कैसा है? हमने स्फटिक मणि का रंग कैसा माना? जैसा रंग उस पूरे परिसर का होता है, जैसी लाइट वगैरह वहां पर होती है, वही की वही सब स्फटिक मणि में झलक जाती है। अब कभी जाकर देखना स्फटिक मणि को। आचार्यों को तो 24 घंटे एक आत्मा दिखता है, तो जब वो कोई दूसरी बाहर की चीजें भी देखते हैं ना, तो वहां भी उपयोग अनुपयोग, ज्ञान चेतन, ज्ञान ज्ञेय, भाव्य भावक, इन्हीं संबंधों की अनुभूति करते रहते हैं। और जब वही सब देखते, विचारते, चिंतन करते हुए वो क्या करते हैं? वही सब शास्त्रों में उकेर देते हैं। हमारी 24 घंटे जो धारा चल रही होती है ना, हमें सब जगह वही दिखता है। जब मेरा आज से 3 साल पहले मकान बन रहा था, तो वो 24 घंटे मकान का है ना, अपन ने रेनोवेशन वगैरह कराया, तो वही चलता था। तो कई बार तो क्या है कि कटिंग करवाने जाते थे ना, तो उसे भी बोलते थे भैया फ्रंट एलिवेशन सही कर देना। क्योंकि आपके दिमाग में 24 घंटे वही धारा चल रही है ना, तो आप अपने 24 घंटे, उसी समय मेरे को एक जगह कॉलेज में पढ़ाने भी जाना पड़ता था, तो उदाहरण भी आते थे। तो कौन से आते थे? वही मकान के, चुनाई, पलास्तर, यही उदाहरण आते रहते थे। अब 24 घंटे आपकी वही धारा चलती। ऐसे ही आचार्यों के, मुनिराजों के 24 घंटे की धारा क्या चलती है? जैसी धारा चल रही है उन्हें सब जगह वही दिखता है। यदि स्फटिक मणि की प्रतिमा देखेंगे तो उसमें वही दिख रहा है। यदि कोई रास्ते से जाते हुए, यदि कोई अनाज या भूसा खाते हुए किसी जानवर को देखेंगे तो उन्हें वही दिखता है। देखो अज्ञानी की प्रवृत्ति कैसी रहती है, ऐसी प्रवृत्ति रहती है कि ऐसे ही कह रहे हैं कि हे बहिरात्मा जीव, हे अप्रतिबुद्ध जीव, ऐसी जानवरों की तरह प्रवृत्ति छोड़ो। तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि अनाज का स्वाद कैसा है और तृण का स्वाद कैसा है। ऐसे हमें समझ में नहीं आ रहा कि ज्ञान का स्वाद कैसा है और ज्ञेय का स्वाद कैसा है। हम 24 घंटे लेते हैं ज्ञान का स्वाद। बात आई थी 18वीं गाथा की टीका में, 17-18 गाथा की टीका में क्या कहा था? आवाल गोपाल सबको सदाकाल एक आत्मा ही अनुभव में आ रहा है, सबके आत्मा अनुभव में आ रहा है। जो लोग आत्मा को नहीं मानते, नहीं जानते, आत्मा शब्द भी जिन्होंने नहीं सुना ना, उन्हें भी किसका अनुभव आ रहा है 24 घंटे?
आत्मा ही का अनुभव आ रहा है। कहते हैं अच्छा नहीं, जिन्होंने आत्मा नहीं सुना उन्हें भी आत्मा, हाँ बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, जो लोग ये नहीं जानते कि शरीर में रक्त का प्रवाह कैसे चलता है, उनका रक्त भी तो वैसे ही चल रहा है कि नहीं? ये हार्ट के बारे में जो लोग नहीं जानते, हार्ट की फंक्शनिंग कैसी होती है, उनका हार्ट भी जो पंपिंग करके पूरी बॉडी में क्या कर रहा है, रक्त का प्रवाह कर रहा है, उनका वही काम कर रहा है ना। हार्ट भी, किडनी, लंग्स, सब चीज वैसे ही काम कर रही है कि नहीं? आप जानो या ना जानो, इससे क्या फर्क पड़ता है? जिसका जो स्वरूप है वो अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता है। ऐसे ही कोई आदमी नहीं जानता ज्ञान को, नहीं मानता आत्मा को, लेकिन उनका भी ज्ञान, उनका आत्म भाव, उनका चेतन भाव, उनका उपयोग वही काम कर रहा है जैसा केवल ज्ञानी का कर रहा है। कल जो मैंने ये वाली बात दिखी ना, जीवो मंगलम वाली, अब उस पे मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप भी आए, है ना, कि कहाँ है ये धवला का प्रकरण, कहाँ पे है, और वो उस पे यूट्यूब पे भी प्रश्न पूछे। तो लोगों को ये बात मानने में बहुत दुविधा होती है, ये कैसे हो सकता है कि मिथ्या दृष्टि जीव को भी उपयोग लक्षण वाला कैसे कह सकते हैं? हालांकि मैंने वो धवला का अंश निकाल कर फिर वो यूट्यूब पर चिपका दिया कमेंट में, है ना। जिसको पढ़ना है पूरा वो मूल आचार्यों के शब्दों में वहां से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बात स्वीकार करना बड़ा मुश्किल होती है। अरे कुंद कुंदाचार्य को वजन कहां से मिला? ये जो बनारसी दास जी कह रहे हैं ना, गर्भित शुद्धता, कुंद कुंदाचार्य की गाथा है, नियम सार की 38वें नंबर की, 38 नहीं 48 नंबर की गाथा। जारसिया सिद्धप्पा, जैसे सिद्ध भगवान है तैसे ही भवलीन संसारी हैं, ऐसा कहा है। भवलीन संसारी समझते हैं क्या होता है? भव में डूबे हुए, भोगों में डूबे हुए, विषयों का आनंद लूटते हुए, सारे भी दोनों एक जैसे हैं। अब यहां पर उनकी दृष्टि कहां पर है? देखो, ये जैनागम की विवक्षा को समझना है। कोई इस कथन को लेकर स्वच्छंदता में पड़ जाए तो भैया वो उसका दुर्भाग्य है। यहां आचार्य की विवक्षा को समझो, आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं। अरे भाई, भवलीन संसारी भी कल को उनके जीवन में भी मंगल आएगा तो किसके बल पर आएगा? मिथ्या दृष्टि जीव को मंगल कह रहे हैं आचार्य, तो उसके मिथ्या दर्शन को मंगल नहीं कह रहे। ये बात समझना, वहां मिथ्या दर्शन को मंगल नहीं कहा जा रहा, बल्कि मिथ्या दर्शन के सद्भाव में जो उपयोग लक्षण पड़ा हुआ है, जो इस गाथा में कह रहे हैं ना, उपयोग लक्षण। देखो, मिथ्यात्व की सत्ता तो बड़ी भारी, मान के चलो कोई ये कहे 70 कोड़ा कोड़ी का मिथ्यात्व बांधा हुआ है, और उस काल में ज्ञान की सत्ता बची अक्षर के अनंतवे भाव। अब बोलो पावरफुल कौन है? कौन पावरफुल है? वो जो अक्षर के अनंतवे भाग ज्ञान बचता है ना, उसे मालूम क्या नाम दिया है? श्रुत ज्ञान के 20 भेद होते हैं, उसमें सबसे नीचे लेवल का जो भेद होता है उसे बोलते हैं पर्याय ज्ञान। ये पढ़ना, बहुत अच्छी चर्चा है श्रुत ज्ञान के 20 भेदों की चर्चा, उसी में ये बात आती है। पहला ज्ञान पर्याय ज्ञान, फिर पर्याय समास, है ना, फिर अक्षर ज्ञान, फिर अक्षर समास, फिर पद ज्ञान, फिर पद समास, ऐसे बढ़ते 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 वो द्वादशांग की जो पूर्णता होती है, जहां पर जाकर पूरे द्वादशांग के पाठी बन जाते, वो होता है सबसे चरमोत्कर्ष, श्रुत ज्ञान का चरम होता है वो। अब इसमें एक तरफ तो श्रुत केवली है और एक तरफ वो पर्याय ज्ञान वाला है। ये पर्याय ज्ञान है ना, इसे मालूम क्या कहते हैं? जो पर्याय ज्ञान के लिए इसे बोलते हैं निरावरण। दो ही ज्ञान निरावरण हैं। कौन कौन से हैं? बोलो, दो ज्ञान निरावरण। एक केवल ज्ञान निरावरण है और दूसरा पर्याय ज्ञान निरावरण है। एक इस विश्व का सबसे कम ज्ञान की अभिव्यक्ति वाली स्थिति, और एक इस विश्व में ज्ञान की चरम अभिव्यक्ति। दो हो गई स्थितियां। जो चरम अभिव्यक्ति है वो भी कैसी है? निरावरण। और जो सबसे कम अभिव्यक्ति है वो भी कैसी है? निरावरण। आचार्य उसे भी केवल ज्ञान कह रहे हैं और इसे भी केवल ज्ञान कह रहे हैं। अंतर क्या है? ये केवल ज्ञान कौन सा है? ये केवल ज्ञान, ये ज्ञान सामान्य। अब आप विचार करो, एक तरफ 70 कोड़ा कोड़ी का मिथ्यात्व और एक तरफ वो ज्ञान का अंश, सबसे छोटा अंश। अब बोलो पावरफुल कौन है? पावरफुल कौन है दोनों में? यदि इस दर्शन मोनीय में, 70 कोड़ा कोड़ी के दर्शन मोनीय में दम हो तो इसे मिटा के बता दे।
जब तुम उसे नहीं मिटा, बोल दो इसे, बोलो चुनौती दे दो, चुनौती, इसे चुनौती दो, इस मिथ्यात्व को चुनौती दो, इन सारे कर्मों को ये चुनौती दे दो कि तुम सब कर्मों में मिलकर हिम्मत हो तो इस ज्ञान को मिटा के बताओ। बोलो मिटाओ, मिटा सकते हैं? तो बोलो कौन में ताकत ज्यादा हुई? इस ज्ञान को बोल रहे हैं मंगल, चूंकि इस ज्ञान में वो है ना, और यही ज्ञान की अभिव्यक्ति क्रमशः बढ़ बढ़ के कहां तक पहुंचेगी? यही केवल ज्ञान में बदलेगी। इसे बोल रहे हैं मंगल। ये है जीवो मंगल। मिथ्यात्व को मंगल नहीं बोला, मिथ्या दर्शन की अवस्था में मिथ्या दृष्टि को मंगल कह दिया ना, जीव को मंगल कहा ना, तो वहां मिथ्या दर्शन को मंगल नहीं कह रहे। मिथ्या दर्शन के सद्भाव में जो केवल ज्ञान पड़ा हुआ है उसे मंगल कह रहे हैं। केवल ज्ञान का मतलब वो मत निकालना छायक ज्ञान, केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान मात्रता। इसे कह रहे हैं कि दुनिया की कोई ताकत इस ज्ञान को अनुपयोग में नहीं बदल सकती, इस उपयोग को कोई अनुपयोग में नहीं बदल सकता, और अनुपयोग बदलकर कभी उपयोग में नहीं हो सकता। ये यहां पर कह रहा है उपयोग और अनुपयोग का एक ही साथ रहने में विरोध है, क्योंकि जड़ और चेतन कभी भी एक नहीं हो सकते। बोलो मिथ्या दर्शन, दर्शन मोनी की प्रकृतियां जड़ हैं कि चेतन है? 70 कोड़ा कोड़ी की। तो बोलो वो कभी भी वो प्रकृतियां बदलकर चेतन हो सकती हैं, और कभी भी चेतन बदलकर जड़ हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अब बोलो, अब आखिरी लाइन पढ़ो, अब 2.5 लाइन आप लोग पढ़ो मिलके, आखिरी 2.5 लाइन है ना, सब लोग साथ मिलके पढ़ना। मिल गई सबको आखिरी 2.5 लाइन? इसलिए अब पढ़िए, इसलिए क्या कह दिया? क्या कह दिया? गुरुओं का उपदेश क्या है? इसलिए तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो जा। अब बोलो, ऐसी गाड़ी मिल गई जिसका कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, तो मजा आएगा कि नहीं है? 10 रुपए किलो यदि टमाटर कम मिल जाए ना तो हम घर आके प्रसन्न हो जाते हैं। समझ में आया? थोड़ा सा यदि किसी को थोड़ा सा ठग लिया, थोड़ा सा पैसा किसी से ज्यादा निकलवा लिए, तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आचार्य कह रहे हैं यहां प्रसन्न हो। देखो इसे संस्कृत में पढ़ते हैं, तत् सर्वथा प्रसीद। प्रसीद शब्द बना कैसे? प्रसीद, प्रसाद शब्द होता है, प्रसाद, प्रसन्न, ये सब एक ही जैसे शब्द हैं। ये प्रसन्न शब्द कैसे बना? प्रसीद और प्रसाद शब्द कैसे बना? साध, साध शब्द है ना, साता, साता, प्रकृष्ट रूप से साता को बोलते हैं प्रसाद। समझ में आया? और हम लोग प्रसाद मतलब क्या कहते हैं? चिटक ले ली, है ना, क्या कहते हैं? थोड़ा सा नारियल ले लिया, थोड़ा सा बतासा ले लिया, थोड़ा सा पेड़ा मिल गया, तो क्या समझते हैं उसे? प्रसाद। हाँ, उसे भी लेकर लोग प्रसन्न हो जाते हैं, लगता है साता का उदय आ गया है, तो वो भी कहने लगते हैं। लेकिन प्रसाद क्या होता है? क्या है प्रसाद? अरे प्रसाद यानी आनंद। अब इसे कहते हैं, इसी कहते हैं, यहाँ आचार्य कह रहे हैं सर्व था। सर्व था यानी सब प्रकार से अब खुश हो जाओ। क्यों खुश हो जाएं? हम लोग तो बड़े दुखी हैं जीवन भर से। अरे तुम क्यों दुखी हो? आचार्य इसीलिए तो आश्चर्य कर रहे हैं, क्यों दुखी हो? खुश हो जाओ भाई साहब, कभी उपयोग कभी अनुपयोग नहीं होगा, और अनुपयोग कभी उपयोग नहीं होगा। हमारे जीवन में कितने ही कर्म क्यों ना रह जाएं, हमारा संसार कितने ही काल से क्यों ना चला आ रहा हो, जब हम ये 5 परावर्तन पढ़ते हैं ना, तो हम लोग विचार करते हैं, अरे बाप रे इतना काल बीत गया, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, एक एक परावर्तन के अंदर अनंत अनंत सागर गर्भित हो जाते हैं, और इतना इतना टाइम मैंने संसार में बिता दिया। एक न्याय है। क्या न्याय है? भूतकाल से भविष्य काल हमेशा अनंत गुना ज्यादा होता है। आज से अनंत काल बाद भी आपके भूतकाल से भविष्य काल हमेशा अनंत गुना ज्यादा होता है। दुखी मत हो। अभी यदि सुधर गए ना, तो हमने पूर्व में कितने दुख भोगे उसकी चिंता मत करो। हम भूतकाल चाहे कितना ही लंबा क्यों ना हो, लेकिन भविष्य काल हमेशा कैसा होता है? उससे अनंत गुना ज्यादा होता है। ये न्याय है। हालांकि इस भूतकाल का कोई छोर नहीं है, लेकिन फिर भी ये न्याय है कि भूतकाल से भविष्य काल हमेशा कितना होता है? अनंत गुना ज्यादा। तो हमने हमारे बीते हुए काल में कितने दुख भोगे उसकी चिंता क्यों कर रहे हो?
ये सोचो ना, आने वाले अनंत भविष्य काल को हम कैसे सुखमय बनाएं, कैसे आनंदमय बनाएं। और वो भविष्य सुखमय तब बनेगा, कब बनेगा? जब हम अभी प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन प्रसन्न कैसे होना है, कैसे प्रसन्न होना है? मकान बना के, घर बना के, करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ रुपए कमा के, हैं? अभी जगह जगह व्यंग्य बन रहा है। LG का IPO आया था, है ना, LG कंपनी का IPO आया, तो लोग कह ऐसे वो बनते हैं ना, मीम्स बनते हैं, तो कहते हैं जिन लोगों का वो LG का IPO खुल जाएगा वो तो ब्रेड पे सोने की बटर लगा के खाएंगे। ऐसा मीम बनाते हैं लोग। अभी सब ये न्यूज़पेपर वगैरह में आता है, ऐसे व्यंग्य करते हैं। तो बोलो, जिन लोगों के वो IPO खुल जाएंगे तो कैसा लगेगा उन्हें? अरे लगेगा, अरे सर्व प्रकार से प्रसन्न होगा, ऐसा लगेगा कि नहीं उन्हें? अरे कहते हैं भैया ये कुछ नहीं है, ये सारी प्रसन्नताएं सब जड़ का आनंद है। ये उस पशुओं की तरह प्रवृत्ति है, पशुवत वृत्ति है ये। जैसे वो पशु ये नहीं जान पा रहा ना आनंद का अंश किसमें है, और जड़ पदार्थ को ही आनंद रूप मानकर वो प्रवृत्ति कर रहा है, चल रहा है। मतलब स्वाद कहां पर है, मिठास किसकी है उसे समझ में नहीं आ रहा, उसे लग रहा है ये मिठास काहे की है, ये तो घास की मिठास है। ऐसे ही हमें भी ये लगता है कि ये जड़ पदार्थ का आनंद है। बोलो, ये शेयर मार्केट की ऊपर नीचे चलती हुई वो होती है, क्या कहलाते हैं वो, सेंसेक्स ऊपर नीचे ऐसा होता है ना, चार्ट, इंडेक्स। बोलो उस इंडेक्स को कितना मजा आता है, किसे मजा आता है? लेकिन वो इंडेक्स को देखकर यहां मजा आ रहा है। तो आनंद का अंश किसमें है, किसमें है आनंद? लेकिन हमें क्या लगते हैं, आज तो भैया इंडेक्स ने हमें बहुत आनंद दे दिया। इंडेक्स ने आनंद दिया है? जिस टीवी पर वो इंडेक्स दिख रहा है ना, उस टीवी को भी मजा नहीं आ रहा। जिस कंप्यूटर की स्क्रीन पे वो इंडेक्स दिख रहा है ना, उसे भी मजा नहीं आ रहा। मजा किसे आ रहा है? बोलो, यहाँ बैठे बैठे सब हवाई हवा में चल रहा है, हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि हम वास्तविक में आनंद है कहाँ पे। आचार्य कहते हैं यदि प्रसन्न होने का कुछ विषय है ना, तो ये है विषय। अब सर्व प्रकार से अथ सर्वथा प्रसीद, अब सब प्रकार से प्रसन्न हो जाओ। ये अमृत चंद्राचार्य का प्रसाद है, ये आचार्य कुंद का प्रसाद मिल गया हमको। देखो, वही अमृत चंद्राचार्य दुरात्मन कह रहे थे, और ये दुरात्मन मालूम क्यों कह रहे? एक लड़का था और उसने अपने आप को ऐसी नेगेटिव मेंटेलिटी मान ली, उसके गले में थोड़ी सी खराश हुई और उसे क्या लगने लगा, अरे मुझे कैंसर हो गया, अरे मुझे कहीं कैंसर तो नहीं हो गया। और वो अपने आप को, ये मैं सही बता रहा हूँ बिल्कुल, हमारे परिचय में एक ऐसा हुआ, हल्का सा कुछ मौसम बदला तो खराश बराश सी हुई, थोड़ा वो लंबा रह गया, 6 महीने, मतलब महीने 2 महीने 2.5 महीने ज्यादा रह गया वो थोड़ा। तो वो एक ही चीज सोचे एक ही सोच, वो उसका मन ही ना लगे कोई काम करने में, कहीं पर भी चित्त ही ना लगे। वो 24 घंटे क्या सोचे कि पता नहीं मेरे को कहीं कैंसर तो नहीं हुआ, कहीं गले का कैंसर तो नहीं हो गया। उसने कोई ऐसी घटना पढ़ ली होगी, देख ली होगी, तो 24 घंटे अपने को यही माने। फिर उसको जाके डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट निकाली तो कुछ नहीं था उसमें, सब बढ़िया नॉर्मल था। लेकिन वो मालूम वो रिपोर्ट को मानने तैयार ना हुए, वो ये कहने लगे कि नहीं, अरे वो कहीं बड़ी जगह जाके कराना पड़ेगा। वो कौन सा टेस्ट होता है कैंसर की टेस्ट जांच करने के लिए, कोई सी थी, हाँ वो होता है ना, कि नहीं मुझे वो कराना, बायोप्सी करना पड़ेगा, ये इस रिपोर्ट में सही नहीं आ रहा। वो यकीन ना करे। अभी ऐसी साइकोलॉजिकल यदि दिक्कत आ जाए तो क्या करें? तो मालूम फिर वो क्या कहने लगे कि ऑन्कोलॉजी बोलते हैं ना कैंसर को, ऑन्कोलॉजी, वो कहते हैं इसे ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में मत दिखाओ, इसको साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में लेके जाओ। ये साइकोलॉजिकल दिक्कत है, ये ऑन्कोलॉजिकल दिक्कत नहीं है। अब ये क्या हो गया है, साइकोलॉजिकल दिक्कत हो गई है। अब वो साइकोलॉजी वाले ने पूरी इस चीज को समझा, 15-20 दिन, महीने भर, 2 महीने बहुत अच्छे से समझा, इलाज किया, कुछ दवाइयां भी देते थे। क्या वो कहते थे, हाँ मैं उसी का इलाज कर रहा हूँ, अभी तुम्हारा क्या शुरुआती स्टेज में है, अभी इससे आगे पकेगा। वो उस तरह से बिल्कुल डील करने लगा, और डील करते करते 2 महीने में, और अब कह रहे अब जाके तुम्हारी रिपोर्ट करवाते हैं। फिर उसने 2, 4, 6, 8, 10 और एक्स्ट्रा रिपोर्ट करवाई, और सब रिपोर्ट उसको थमा दी। देखो तुम्हारे को इस रिपोर्ट में भी कोई कैंसर की परमाणु नहीं, इस रिपोर्ट में भी कोई परमाणु नहीं, इस रिपोर्ट में भी कोई परमाणु नहीं, ऐसा ऐसा कहने लगे। जब उसे सब तरह से रिपोर्ट मिल गई, हाँ अब वो देख के थोड़ा सा यकीन हुआ, तो फिर डॉक्टर ने बोला अब तू सब प्रकार से खुश हो जाओ, है ना, अब तुम सर्व प्रकार से प्रसन्न हो जाओ। तुम्हारी बॉडी में कहीं भी किसी भी रूप में कैंसर रूपी विकार के अवयव नहीं पाए जाते हैं, नहीं है। तो हमें क्या लगा,
अच्छा पूर्व में थे कि नहीं? जब उसके दिमाग में स्पष्ट था, अरे पूर्व में भी नहीं थे। और सुनो, तुम्हारी बॉडी का स्ट्रक्चर तो इतना अच्छा है, तुम्हारी पूरी लाइफ स्टाइल इतनी बढ़िया है कि तुम्हारे अभी भविष्य में भी हमें ऐसी गुंजाइश नहीं दिखती कि तुम्हें गले का कैंसर होगा। जब ऐसा पता चल जाए तो क्या लगेगा? हाँ, अब तो सब प्रकार से प्रसन्न हो जाओ। अब बोलो प्रसन्नता आए कि नहीं? और इसके बाद भी प्रसन्नता ना आए और अरे नहीं, कैसे नहीं है भगवान, कैसे हम में विकार नहीं है, कैसे हम परद्रव्य को नहीं छूते, कैसे कर्म हमको नहीं छूते, सारे कर्मों से हम घिरे हुए हैं, सारी कषायों से हम घिरे हुए हैं। तब फिर आचार्य को क्या लगेगा? हे दुरात्मन, हे आत्मपंसन, है ना? एक ही साथ दोनों विधियों से, दोनों पद्धतियों से समझा रहे हैं। पहले तो उसके अज्ञान को कह रहे हैं कि कैसा दुरात्मन है, कैसा आत्मपंसन है, और दूसरी तरफ वही आचार्य जब इस बात को युक्ति से, प्रमाण से, सब तरह से, आगम से इस बात को समझा देते हैं, उद्दृष्टांतों से ये बात समझा देते हैं कि भैया अंधकार और प्रकाश में जैसा विरोध है, ऐसा ही विरोध उपयोग और अनुपयोग में है। हमने जो पूर्व में जो जो चीजें कही ना, 19वीं गाथा में कहा कर्म नो कर्म, ये कर्म नो कर्म अनुपयोग है, तू उपयोगमय है। जो हमने 20, 21 और 22 गाथा में कहा ना, सचित्त अचित्त और मिश्र, ये सचित्त अचित्त मिश्र पदार्थ अनुपयोग लक्षण वाले हैं और तू उपयोग लक्षण वाला है। जो हमने 23, 24 और 25 गाथा में कहा ना, बद्ध और अबद्ध, ये बद्ध और अबद्ध अनुपयोग लक्षण वाले हैं और तू उपयोग लक्षण वाला है। और हमारा सबसे अंतिम न्याय, फाइनल स्टेटमेंट जैसे दलीलों में दिया जाता है, क्या था वो फाइनल स्टेटमेंट? कि उपयोगानुपयोगयो प्रकाश तमसोरिव सहवृत्ति विरोधाद अनुभूयते। प्रकाश और अंधकार की भांति उपयोग और अनुपयोग के साथ में रहने में विरोध आता है। उपयोग कभी अनुपयोग नहीं होगा, अनुपयोग कभी उपयोग नहीं होगा। और जब ये स्टेटमेंट दे दिया तो क्या कहा? तत् सर्वथा प्रसीद, सब प्रकार से प्रसन्न हो जाओ, आनंदित हो जाओ, ये माथे की सलवटें दूर कर दो। तब जाकर कहते हैं समय सार तो ऐसा ग्रंथ है, अनाथ को मिले तो सनाथ हो जाए, विधवा को मिले तो सदवा हो जाए। समझ में आया ना? जगत में किसी अपाहिज को मिले तो उसे लगे कि हमारे पैर लग गए, अंधे को मिल जाए समय सार तो लगे कि लोचन मिल गए, क्योंकि समय सार स्वयं अद्वितीय चक्षु है। ये ऐसी घोषणा करता है। ये जितनी भी चीजों पे हम आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब जड़ को अपना बनाने की चेष्टाओं में रो रहे हैं। और कहते हैं कि इस न्याय को समझ लो, इस तर्क को, इस युक्ति को, इस वस्तु व्यवस्था को समझ लो कि कभी उपयोग अनुपयोग नहीं होगा और अनुपयोग उपयोग नहीं होगा। तत् सर्वथा प्रसीद। और ऐसा क्या क्या? विबुध्यस्व। देखो संस्कृत की समाहार शक्ति देखो, जब इनका अनुवाद करते हैं तो कितना लंबा होता है, और संस्कृत में कितना लिख दिया? विबुध्यस्व, ऐसा समझ जाओ या सावधान हो जाओ। क्या कह रहे हैं? सावधान हो जाओ। महाराष्ट्र में जब कोई अच्छा कार्य होता है तो क्या लिखते हैं? शुभ मंगल सावधान, है ना? ऐसा लिखने की परंपरा है ना, शुभ मंगल सावधान। और हाँ, शादी वगैरह में भी बोलते हैं ना, शुभ मंगल सावधान। अभी देखो वहां पे तो सावधान कर रहे हैं ना, कि शादी हो रही है तो अब सावधान हो जाओ। ये सावधान मतलब क्या होता है? अवधान यानी होता है साधना। अवधान होता है ना, जैसे शतावधानी पुरुष थे ना रायचंद जी, तो क्या था? 100 चीजों को वो एक साथ साध सकते थे। तो सम्यक प्रकार से साधने को बोलते हैं सावधान। तो अभी बता दिया ना, हमें न्याय बता दिया, उपयोग कभी अनुपयोग नहीं होगा, अनुपयोग कभी उपयोग नहीं होगा। और तुम कौन हो? उपयोगवान हो। तुम कौन हो? जीव हो। तो अब क्या करो? सावधान हो जाओ। जिसे सम्यक प्रकार से साधना चाहिए उसे साधो। यदि तुम्हें अपने जीवन में शुभ करना है, यदि जीवन में मंगल करना है, तो क्या करो? सावधान हो जाओ। जो साधने योग्य है उसको साधो। साधु नाम क्यों है? साधु क्योंकि सम्यक चीज को साधते हैं, है ना, इसलिए उनका नाम साधु है ना। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? तत् सर्वथा प्रसीद विबुध्यस्व, ऐसा जान लो
ऐसा मान लो और ऐसा जानकर मानकर सावधान हो जाओ। और क्या करो? स्वाद्रव्यम ममेदम, अपना स्वाद्रव्य। अभी हमारा ममेदम किधर चल रहा था? अभी ममेदम क्या चल रहा था? ये ममेदम, ये ममेदम, ये ममेदम, यहां ममेदम चल रहा था ना। ये क्या है? ये स्वाद्रव्य है कि परद्रव्य? ममेदम मतलब मम इदम, मम इदम, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। अभी ये चल रहा था ना। अभी जो मेरा नहीं है उसे हम कह रहे थे ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। लेकिन अब किसे करना है? स्वाद्रव्यम, जो तुम्हारा स्वाद्रव्य है उसमें एक बार क्या करना है? ये मम इदम, ये मेरा है। कौन है स्वाद्रव्य? उपयोग लक्षणों जीवो, जो ज्ञानवान जीव है वहां पर एक बार ममेदम करो। इत्य अनुभव, ऐसा अनुभव करो। ये अमृत चंद्राचार्य के अत्यंत करुण वचन। करुण मतलब हम सब जगत के जीवों पर हमारे दुखों को देखकर जो उन्हें करुणा बही ना, उसके बाद उन्होंने ये लाइनें कही, सब प्रकार से प्रसन्न हो जाओ। देखो भावार्थ पढ़ते हैं। अब क्या करें, ये तो आनंद लेने वाली चीजें हैं, मन नहीं होता वैसे आगे बढ़ने का, है ना। लेकिन ठीक है, अभी अपन को पाठ्यक्रम भी आगे बढ़ाना है। यह अज्ञानी जीव पुद्गल द्रव्य को अपना मानता है, उसे उपदेश देकर सावधान किया है कि जड़ और चेतन द्रव्य दोनों सर्वथा भिन्न भिन्न हैं, कभी भी किसी भी प्रकार से एक रूप नहीं होते, ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने देखा है। कौन ने देखा है? अरे जिनके सामने हम रोज अपना माथा टेक रहे हैं, जिनके सामने नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम बोल रहे हैं, सुबह सो के उठते हैं तो नमो अरिहंताणम बोलते हैं 9 बार, सोने जाते हैं तो 9 बार नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम बोलते हैं, जिन्हें हम बार बार बोल रहे हैं ना, नमो नमस्कार कर रहे हैं, उन्होंने ये बताया है और उन्होंने स्वयं अनुभव करके बताया है, उन्होंने वस्तु व्यवस्था को जानकर बताया है कि कभी उपयोग अनुपयोग नहीं होगा, अनुपयोग कभी उपयोग नहीं होगा। इसलिए हे अज्ञानी, तू पर द्रव्य को एक रूप मानना छोड़ दे, व्यर्थ की मान्यता से बस कर। ये सब व्यर्थ की मान्यताएं 24 घंटे चल रही हैं, 365 दिन चल रही हैं और जन्म से लेकर मरण तक चल रही हैं। कौन सी मान्यताएं? व्यर्थ की मान्यताएं। इनसे कोई अर्थ नहीं निकलता बल्कि अनर्थ होता है। अर्थ कुछ नहीं निकलता बल्कि क्या होता है? अनर्थ होता है। कषायों के संबंध में कहते हैं कषाय करना कैसा है? एक तो अनर्थकारी है, एक अनर्थक है और एक निरर्थक है। अनर्थक और निरर्थक समझते हैं? जैसे यहाँ पे पत्थर रखा हुआ है और इस पत्थर से मेरे को चोट लग गई, तो मैंने क्या किया? अब पत्थर पे गुस्सा आई मुझको, तो मैंने एक और बार अपनी टांग उठाई और फिर उसमें दे मारी। है, तूने मेरे को मारा। तो यदि हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? इस तरह की कोशिशें अनर्थक भी हैं और निरर्थक भी हैं। पत्थर को 2 बार मारोगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा और पत्थर को कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन अनर्थ हमारा जरूर हो जाएगा। अनर्थ हो गया कि नहीं? एक बार फिर से तुम मारोगे तो और चोट लगेगी कि नहीं? तो इसलिए अनर्थक भी है और निरर्थक भी है। ऐसे ही देखो टोडरमल जी ने लिखा, कसाय करना ऐसा है जैसे जल को बिलोना। जल को बिलोना समझते हैं? जल को वो आती है मलाई से अपन वो निकालते हैं, घी निकालने वाला आजकल तो मशीन आने लगी, पहले बिलोना चलता था ऐसे करके। तो यदि आप पानी को ऐसे ऐसे बिलोगे तो क्या निकलेगा उसमें से? कुछ तो निकलेगा कि नहीं? तो ऐसे ही कसाय करने से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। अनर्थक भी है और निरर्थक भी है। ये कसाय करने के काल में सनद बनी रहना चाहिए, स्मरण बना रहना चाहिए। हमारी अपूर्ण अवस्था में ऐसा तो नहीं हो सकता कि कषाय ना हो, लेकिन सनद बनी हुई है कि नहीं, समझ है कि नहीं, सावधानी है कि नहीं, तो सावधानी रहना चाहिए। अब वो कसाय पूरी कोशिश करेंगी हमारे उपयोग को खाने की, वो पूरी कोशिश करेंगी हमारी बुद्धि पे पत्थर पटकने की, लेकिन फिर भी हमारी ज्ञान चेतना विकसित होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि देखो भले ये कसाय का परिणाम आया, लेकिन ये मेरे लिए उपादेय नहीं है। और जहां आपको ये सनद बनी रहेगी ना, कसाय ठंडी पड़ जाएगी। और जैसे जैसे हमारी बुद्धि डाउन हो जाएगी, ज्ञान भाव डाउन हो जाएगा, वो कसाय और ज्यादा प्रबल होती चली जाएगी। ऐसा कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं
कि व्यर्थ की मान्यता, अब इस व्यर्थ की जितनी मान्यता है ना, ये मकान मेरा, ये मकान मेरा, ये मकान मेरा, ये कैसी मान्यता है? निरर्थक है और अनर्थक है। चूंकि निरर्थक है और अनर्थक है इसलिए कह रहे हैं व्यर्थ की मान्यता है। क्या कह रहे हैं? स्वाद्रव्यम ममेदम इत्य अनुभव। ये आखिरी वाली लाइन तो संस्कृत में याद कर लो, और 9 बार अमुकार मंत्र पढ़ के जब सो ना तो उससे पहले ये भी बोलना ये भी बोलना चाहिए, आखिरी लाइन, तत् सर्वथा प्रसीद। हमें कोई जरूरत नहीं है तनाव लेके सोने की, बिल्कुल सोते समय तनाव लेने की जरूरत नहीं है। तत् सर्वथा प्रसीद। आज सुबह ही सुबह अमृत चंद्राचार्य का प्रसाद मिला हमको, और उन्होंने क्या कहा? तत् सर्वथा प्रसीद, सर्व प्रकार से आनंदित हो जाओ, विबुध्यस्व, सावधान हो जाओ, समझ जाओ, स्वाद्रव्यम ममेदम इत्य अनुभव। मेरा जो ज्ञान लक्षण वाला, उपयोग लक्षण वाला जीव जो है, ये ही मेरा है, यही ममेदम है। इत्य अनुभव, इत्य अनुभव, ज्ञान और ज्ञेय की भिन्नता का अनुभव करो। इस चीज को क्षयोपशम ज्ञान में एकदम स्पष्ट बना लो, क्योंकि अनुभव में आने वाला तत्व पहले क्षयोपशम में अत्यंत स्पष्ट होना चाहिए, विचारों में, निर्णय में अत्यंत स्पष्ट होना चाहिए, और यदि ये स्पष्ट होगा तो अनुभव में भी आ ही जाएगा। चलो एक बार फिर से अपन इन तीनों गाथाओं को, इसके पद्यानुवाद को पढ़ते हैं। अन्नाण मोहित मदी मज्जमिणं भणदीपोगलं दव्वम् बद्धमबद्धं चतः जीवो बहुभाव संयुक्तो सवर्णुणान दिट्ठो जीवो उव ओग लक्षणो नित्यम कह सो पोगल दव्वी भूदो जीवत मागद जी हाँ चलिए अगली बढ़िए। यदि सो पोगल दव्वी भूदो जीवत मागदम इदरम तो सक्को वत्तुम जे मज्जमिणं पोगलम दव्वम। चलिए अनुवाद। अज्ञान मोहित देखो अगला जो श्लोक है उसे तो अपन कल शुरू करेंगे। अभी मैं सिर्फ यहाँ गुरुदेव श्री का जो भाव दिया है अनुशीलन में 257 नंबर के पेज पर, यहाँ पर गुरुदेव ने जड़ पदार्थ का जो मतलब है ना, जड़ का मतलब ये नहीं कहा स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, बल्कि जड़ का अर्थ का है अनुपयोग वाला, है ना। अपनी टीका में यही बात तो आई ना, अनुपयोग का। और अनुपयोग के अंदर गुरुदेव ये कहते हैं कि दया आदि के परिणाम हैं, जो शुभ भाव आदि है वो भी कैसे हैं, वो भी अनुपयोग लक्षण वाले हैं। और ऐसे उन परिणामों को भी ये कहा कि उसमें ममेदम की बुद्धि,
वो भी क्या है, वो भी अप्रतिबुद्ध का चिन्ह है। यदि हमें शुभ भाव आदि में, अशुभ भाव में तो है ही, लेकिन शुभ भावों में भी कहते हैं कि उपयोग नहीं है। शुभ भाव भी कैसा है, वो भी अनुपयोग लक्षण वाला है। तो देखो यही अपन पढ़ते हैं पेज नंबर 257 पर। इसका विशेष अर्थ नहीं करूंगा, सिर्फ पढ़ दे रहा हूं। ये अनुशीलन में है, अनुशीलन में। यहां पुद्गल का अर्थ जड़ यानी स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल नहीं, अपितु अनुपयोग स्वरूप दया दान व्रतादिक परिणाम है। ये स्वयं को अथवा पर को नहीं जानते। वो जो परिणाम है ना दया दान आदि के, वो स्वयं को नहीं जानते, इसलिए वो कैसे हो गए, अनुपयोग लक्षण वाले। इस प्रकार इन्हें जड़ अचेतन या पुद्गल कहा है। ये रागादि परिणाम चैतन्य उपयोग स्वरूप से भिन्न चीज हैं। यहां कहते हैं कि भगवान ने तो तुझे उपयोग स्वरूप देखा है, पर तू यह झूठी मान्यता कहां से ले आया कि मैं तो राग स्वरूप हूं। क्या मानने लगा, कहां से ले आए, भगवान ने क्या देखा, उपयोग में। वर्तमान पर्याय ने उपयोग में दया दान व्रतादि के राग को लक्ष्य में लेकर यह राग मेरा अस्तित्व ऐसा माना, तो यह तो पुद्गल का ही अनुभव हुआ, भगवान आत्मा का अनुभव तो रह ही गया। और आखिर में क्या कह रहे थे, ममेदम स्वाद्रव्यम इत्य अनुभव। मेरा पना कहां पर स्थापित करना है, स्वाद्रव्य में, और हमने मेरा पना कहां स्थापित कर लिया, आज बढ़िया भक्ति का भाव आया, आज बढ़िया दया का भाव आया, इन परिणामों में शुभ भावों में ममेदम कर लिया। तो क्या हुआ, शुभ भाव में ममेदम करके राग में तो स्वापना स्थापित हो गया, लेकिन भगवान आत्मा कहीं रह गया, छूट गया बेचारा, वो तो भगवान आत्मा रह गया। ये गुरुदेव यहाँ पे ऐसा अर्थ निकालते हैं। देखो आगे, जो ज्ञान पर्याय जिस आत्म द्रव्य की है, किसकी है, ज्ञान पर्याय जिस आत्म द्रव्य की है, उस ज्ञान पर्याय ने उसी आत्म द्रव्य को ज्ञेय ना बनाकर जो राग उसमें नहीं है, मतलब किसमें नहीं है, ज्ञान की पर्याय में राग नहीं है, ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय राग है। बात समझ में आई, ज्ञान की जो प्रगट पर्याय है ये किसका अंश है, किसका अंश है, ये ज्ञान पर्याय जिस आत्म द्रव्य का अंश है। इस ज्ञान पर्याय ने क्या किया, अपने आत्मा को लक्ष्य में नहीं लिया, बल्कि किसे लक्ष्य में ले लिया, जो उसके अंदर है नहीं उसे अपना बना लिया। उस जो राग उसमें नहीं है उस राग को ज्ञेय बनाया, और ज्ञेय बनाया इसमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन और आगे क्या किया, उसी में एकत्व बुद्धि की, यही मिथ्यात्व है। ऐसी मान्यता वाले जीव मिथ्या दृष्टि है। ये गुरुदेव श्री का उद्घाटन है, एक एक चीज में कैसे गहराई में उतरकर उसकी पूरी तत्व का एनालिसिस करते हैं। पूर्णानंद के नाथ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को दृष्टि में लेकर यह आत्मा मैं हूं ऐसा जिस पर्याय ने स्वीकार किया वह पर्याय सत्य हुई, क्योंकि उस पर्याय में सत्य की स्वीकृति है। सत्य यानी सत्य, सत्ता, पर्याय में सत्ता किसकी, आत्मा की, और उसने आत्मा को अस्वीकार कर दिया तो वो पर्याय असत्य। जिस पर्याय में सत्ता है वो पर्याय सत्य। समझ में आया। और यही पर्याय सम्यक दर्शन है, यही पर्याय धर्म है। यह शरीर, स्त्री, लड़का, ग्राम और देश तो कितनी दूर हैं, प्रगट पर हैं। ये तो प्रगट पर हैं, ये अबद्ध पदार्थ तो प्रगट पर हैं, बद्ध तो प्रगट पर हैं। जो इनको भी अपना माने उनकी मूर्खता का तो कोई ठिकाना नहीं है। तो गुरुदेव अपने लक्ष्य से बोलते हैं, अब उनको तो इन सब का कोई अवलंबन है नहीं। वो कह रहे हैं मेरे जीवन में, गुरुदेव के जीवन में जो शुभ भाव की कणिका उठती है ना, वो अपने को लक्ष्य करके बोलते हैं, अरे भाई ये तो बहुत दूर की बात हो गई, परिवार, घर गृहस्थी आदि। जो मेरी पर्याय जो शुभ भाव में प्रवर्त रही है ना, इन शुभ भाव रूप परिणामों को भी मैंने अपना मान लिया तो भगवान आत्मा कहीं रह गया, वो छूट गया। प्रभु
यह तो तेरी मूल में ही भूल है। इन पर द्रव्यों को अपना मन, अभी तो हम हमारी भूमिका देखना, इधर तो कहाँ ममत्व पड़ा हुआ है, अभी तो स्वभाव तक जाने की बात तो बहुत दूर की है, यहाँ तो सूक्ष्म बात की है। यह जीव का अधिकार है, इसलिए कहते हैं कि ये व्रत तप आदि के विकल्प भी अजीव हैं, जीव नहीं। क्योंकि यदि ये जीव हों तो भिन्न नहीं हो सकते, किंतु ये तो भिन्न हो जाते हैं। यदि ये दया आदि के भाव जीव होते तो मुझसे भिन्न नहीं होते, लेकिन बोलो क्या होता है, ये स्वभाव चला जाता है कि नहीं एक समय के बाद, तो भिन्न था इसलिए तो भिन्न हुआ। कल वो हमने खलील जिब्रान वाली बात की थी ना, जो मेरा था वो मुझसे कभी दूर होगा नहीं, और जो मुझसे दूर हो गया है या जो कभी लौट के नहीं आया वो कभी मेरा था ही नहीं, तो रोने की क्या जरूरत है, सब प्रकार से प्रसन्न हो जाओ। किंतु ये तो भिन्न हो जाते हैं, अतः ये दोनों सर्वथा जुदे जुदे हैं, किसी भी प्रकार एक नहीं है। इस तरह की यहाँ पर बात आई। और कल बहुत ही प्रसिद्ध समय सार का जो कलश है उसकी चर्चा अपन आगे 23 नंबर के कलश पर कल करेंगे।